हेलो गाइज, आप सभी को हमारे चैनल जसवान एडजी पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एंटीबॉडी के बारे में देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और वो किस नाम से जाना जाता है, उसका नेचर क्या होता है और उसकी कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में भी देखेंगे। और एंटीबॉडी के सी टर्मिनल और एन टर्मिनल क्या होता है इसके बारे में भी देखेंगे। और एंटीबॉडी के कुछ बेसिक बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नीट के रिगार्डिंग हर छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट मिलता रहे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। एंटीबॉडी का जो नेचर होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर एंटीबॉडी होता है। इसे नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एंटीबॉडी का किस नेचर का एंटीबॉडी होता है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा ग्लाइकोप्रोटीन। इसे याद रखिएगा। एंटीबॉडी का 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। हैवी चेन को H से डिनोट करते हैं और लाइट चेन को L से डिनोट करते हैं। हैवी चेन 2 होता है इसीलिए उसको H2 बोला जाता है और लाइट चेन भी 2 होता है तो उसको L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन को H2 और L2 से डिनोट किया जाता है। अब हैवी चेन को भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे IgG एंटीबॉडी, जिसमें गामा बॉन्ड होता है उसे IgG एंटीबॉडी बोलते हैं। ये 80% होता है, मैक्सिमम होता है। जिसमें अल्फ़ा होता है उसको IgA एंटीबॉडी बोलते हैं। ये 10 से 15% होता है। जिसमें म्यू होता है उसको IgM एंटीबॉडी बोलते हैं। ये 5 से 10% होता है। जिसमें डी होता है उसको जिसमें डेल्टा होता है उसको IgD बोलते हैं। इसमें लेस देन 1 होता है, ये बहुत कम होता है। जिसमें ई चेन हुआ उसको IgE एंटीबॉडी बोला जाता है। ये भी लेस देन 1 होता है और ये मिनिमम होता है, मतलब सबसे कम IgE एंटीबॉडी आपको शरीर में पाया जाता है। और इसके बेसिक डिटेल के बारे में भी आगे देखते हैं। उससे पहले एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर NCERT क्लास 12 में भी दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेम टू सेम स्ट्रक्चर से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लेबलिंग से पूछा जाएगा। इसमें जो सी टर्मिनल है उसके बारे में, एन टर्मिनल क्या है उसके बारे में, इसके बीच का जो बॉन्ड है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो गाइस, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर जूम करके देखा जाए तो आपको दिख रहा हो कि इसमें 2 हैवी चेन है, एक इधर से और एक इधर से। 2 लाइट चेन है हैवी चेन के साथ जुड़ा हुआ। अब हैवी चेन के पास 2 सी टर्मिनल होगा नीचे में। यह पीएम के साथ बाइंडिंग करता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसका बाइंडिंग होता है, इसीलिए इसको पीएम बाइंडिंग साइट बोलते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसका सी टर्मिनल बाइंड करता है। और हैवी चेन के ऊपर में आपको दिख रहा होगा एन टर्मिनल, लाइट चेन पे और हैवी चेन पे भी। इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। दूसरे लैंग्वेज इसको पाराटॉप्स भी बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है। अब आपको दिख रहा हो कि लाइट चेन और हैवी चेन दोनों को बाइंड करने के लिए एक बॉन्ड होता है, उसको डाई सल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये हैवी चेन और हैवी चेन के बीच में भी होता है और हैवी चेन लाइट चेन के बीच में भी होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैवी चेन और लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में नंबर ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड कितने होते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा कि 2 हैवी चेन के बीच में आपको दिख रहा होगा ये 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड है। 2 सल्फर जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको डाई सल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। और 2 हैवी चेन के बीच में 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड है। और 2 लाइट चेन के बीच में भी अगर पूछा जाए तो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। तो हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में भी 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड हो गया और 2 हैवी चेन के बीच में भी 2 हो गया। मतलब हैवी चेन के बीच में 2 हुआ और हैवी चेन लाइट चेन के बीच में 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड हो गया। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं कि हैवी चेन का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसके बारे में देखते हैं। तो पहले मेरा आपका आ गया IgG एंटीबॉडी, जिसमें गामा चेन होता है उसको IgG बोलते हैं। ये 80% होता है, मैक्सिमम होता है। ये मोनोवायलेंट होता है, मतलब सिंगल होता है। यह ब्लड और लिम्फ में प्रेजेंट होता है। दूसरा, इसमें नंबर ऑफ पार्ट ऑफ जो होता है वो 2 होता है, मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट इसमें 2 होता है। और इसका जो एकदम
एक स्पेशल जो फीचर होता है IgG एंटीबॉडी का, वो ये है कि ये प्लासेंटा को क्रॉस करता है। इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासेंटा को कौन ऐसी एंटीबॉडी है जो क्रॉस करता है, तो IgG एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस कर देता है। दूसरा इसका जो स्पेशल फीचर है वो है कि ये स्मॉलेस्ट होता है IgG एंटीबॉडी। दूसरा आपको IgA एंटीबॉडी है जिसमें अल्फा चेन होता है और ये 10 से 15% होता है। बाईवैलेंट होता है, मतलब 2 होता है, और ये बॉडी सेक्रेशन में प्रेजेंट होता है। मत जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉम हो गया, म्यूकस हो गया, स्लाइवा हो गया, जितने भी बॉडी में सेक्रेशन होता है उसमें IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। इसमें जो नंबर ऑफ पाराटॉप्स होता है वो 4 होता है। अब तीसरा देखते हैं IgM एंटीबॉडी, जिसमें म्यू होता है, म्यू चेन होता है, उसको IgM एंटीबॉडी बोलते हैं। ये 5 से 10% होता है, लार्जेस्ट होगा। इसका स्पेशल फीचर है कि ये लार्जेस्ट होगा IgM एंटीबॉडी। ये पेंटावालेंट होगा और यह ब्लड और सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट में भी पाया जाता है। इसमें जो नंबर ऑफ पाराटॉप्स का वो 10 होगा। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पाराटॉप आपको IgM में मिलता है, इसीलिए यह लार्जेस्ट भी है। दूसरा होता है IgD, जिसमें डेल्टा बॉन्ड होता है। ये लेस देन 1% होगा, मोनोवायलेंट होगा, सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट में प्रेजेंट होगा। इसमें जो नंबर ऑफ पाराटॉप्स है वो 2 होगा। उसके बाद लास्ट देखते हैं IgE एंटीबॉडी। ये बेसिकली लेस देन विथ 1 होगा और ये मिनिमम होगा। सबसे कम IgE एंटीबॉडी होता है, ये मोनोवायलेंट होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी के लिए कौन ऐसी एंटीबॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो IgE एंटीबॉडी। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा ये मास्ट सेल और बेसोफिल सेल के सरफेस पे पाया जाता है। इसमें जो नंबर ऑफ पाराटॉप्स हो गया इसमें 2 होता है। आई थिंक आपको ये बेसिक समझ आ गया हो कि एंटीबॉडी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें C टर्मिनल N टर्मिनल क्या है, उसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है, उसके जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको रिप्रेजेंट H2 और L2 से किया जाता है, और हेवी चेन का फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में हो गया। और उसके स्पेशल जो एंटीबॉडी है IgG, IgA, IgM, IG डेल्टा, IgE, इस सब के बारे में बेसिक नॉलेज हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।